बीते 6 माह पहले मुरैना जिले में जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार हरकत में आई। अवैध शराब की बिक्री रोकने को लेकर सभी जिलों की पुलिस अधीक्षक और कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए, जिसके चलते अवैध शराब कारोबारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें भिंड जिले में भी शराब माफियाओं पर जिला प्रशासन ने हल्ला बोला, जिसमें आबकारी एक्ट के 354 मामले दर्ज हुए और अवैध शराब बनाने की 4 फैक्ट्रियां पकड़ी गई। प्रदेश सरकार भले ही शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लाख दावे करती हो, लेकिन भिंड जिले में अवैध शराब का धंधा बेलगाम है। खुद शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री ओपीएस भदौरिया के गृहग्राम में अवैध शराब बनाने की 2 बड़ी फैक्ट्रियां 2 बार पकड़ी जा चुकी हैं, जिसका खुलासा खुद भिंड पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुकी है। लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि उनके गांव में ऐसी कोई गतिविधि नहीं हुई है। जब मीडिया उन्हें याद दिलाती है तो मंत्री जी न सिर्फ उन सवालों को नकारते हैं, बल्कि खींचते हुए भी कैमरे में कैद हुए हैं। वहीं विपक्ष भी मंत्री की कथनी और करनी पर सवालिया निशान लगा रहा है। खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी सीएम को लेकर थानेदारों के महीने बंधे होने का आरोप लगाया है। भिंड जिले में अवैध शराब की बिक्री और बनाने का कारोबार नया नहीं है। समय समय पर यहाँ कई बार पुलिस ने अवैध शराब पकड़ी है। इतना ही नहीं, इसी साल पिछले 6 माह में अवैध शराब को लेकर 354 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें बड़ी कार्यवाही प्रदेश के नगरीय प्रशासन और आवास विभाग के राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया के गृहग्राम अकलोनी में 2 बार छापामार कार्रवाई में 2 शराब फैक्ट्री, मंत्री ओपीएस की विधानसभा महगाब में 4 अवैध शराब फैक्ट्रियां पकड़ी गई है। हाल ही में मंत्री ओपीएस भदौरिया के मानसून सत्र के दौरान सदन में हुए हंगामे को लेकर भिंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बयान दिया कि सरकार इस सत्र में एक नया कानून लाने वाली थी, जिससे अवैध शराब निर्माण करने वालों को मृत्युदंड का प्रावधान दिया जा रहा है। लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस के बड़े नेता अवैध शराब के धंधे में लिप्त हो सकते हैं, जिसकी वजह से हंगामा कर वे बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मंत्री जी ने जब अवैध शराब के लिए दोष का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा, तो पत्रकारों ने उनसे गृहग्राम अकलौनी में पकड़ी गई शराब फैक्ट्रियों के बारे में सवाल दाग दिया, जिस पर पहले तो मंत्री ओपीएस भदौरिया ने इस तरह की किसी भी गतिविधि के होने का इनकार किया, लेकिन जब पत्रकारों ने एफआईआर का हवाला दिया तो मंत्री जी की खीज उनके जवाबों में साफ नजर आने लगी। बहुत महत्वपूर्ण विधेयक इस विधानसभा में आने थे, बहुत महत्वपूर्ण विषय थे, खासतौर से शराब माफिया के खिलाफ कार्यवाही और नया कानून जिसमें हम नकली शराब बनाने वालों को मृत्युदंड की प्रावधान किया है, और ये पूरे देश में पहली बार हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस ने इन सब मुद्दों को अनदेखा करते हुए कांग्रेस समाज में विघटन का काम कर रही है। मुझे लगता है कि इस नकली शराब माफिया के पीछे कांग्रेस के बड़े नेताओं का हाथ है, और इसलिए सुनियोजित तरीके से प्रदेश की विधानसभा में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार नहीं हो पाए। हंगामा करना उनका मकसद था। शराब माफियों के खिलाफ मजबूत कानून प्रदेश में नहीं आ पाए, ये मकसद कांग्रेस का था, और संभवतः इसीलिए उन्होंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में पूरे समय हुड़दंग किया है, हंगामा मचाया है, और महत्वपूर्ण विधेयकों पे वहाँ बहस और जो मंथन होता था वो नहीं होने दिया। कि अवैध शराब जो जिले में बन रही है, इसके लिए कच्चा माल कहाँ से आता है, इसकी जांच पुलिस को करना चाहिए। वो आप एक्शन लीजिए उसमें, लेकिन आप नहीं, मैं मेरे गाँव में कोई फैक्ट्री नहीं चल रही। श्रीमान जी, आपकी जानकारी गलत है। नहीं, और नहीं, आपकी जानकारी टोटली गलत है, और मैं किसी अवैध गतिविधि को बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं देता हूँ। मेरा प्रयास ये रहता है। में भी छपा था, आपने उसका खंडन नहीं किया। नहीं, मैं आपके सामने खंडन कर रहा हूँ। इतने लोगों के, ये भी तो पत्रकार है, इनके सामने खंडन कर रहा हूँ। ये पत्रकार नहीं है क्या जिनके सामने आज सामने मेरे बात आई, आज मैं खंडन कर रहा हूँ। इससे पहले तो आपने कभी ये पूछा नहीं, आज पूछा है, आज इसका जवाब आज आपने पूछा है, आज इसका मैं जवाब दे रहा हूँ पूरी मीडिया के सामने। वहीं विपक्ष पर लगे आरोपों को लेकर भिंड दौरे पर आए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी पलटवार करते हुए कहा कि सभी जानते हैं कि अवैध शराब निर्माण के लिए मुख्यमंत्री से लेकर थाने तक महीने बंधे हुए हैं, और अगर खुद मंत्री के क्षेत्र में शराब फैक्ट्री पकड़ी जा रही है तो कहीं न कहीं उसका संरक्षण तो उसे मिल रहा होगा। मंत्री हैं जो ओपीएस भदौरिया, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि कांग्रेस विधानसभा नहीं चलने दे रही है। हम विधेयक लाना चाहते हैं कि शराब को लेकर के, जो जहरीली शराब बिक रही है, लेकिन कांग्रेस नहीं लाना चाहती। जहरीली शराब को कौन आगे बढ़ा रहा है? जबकि ओपीएस भदौरिया गांव में 2 बार शराब पकड़ी गई। इस बात को ऐसा है
महीने बंधे हुए हैं, थाने से लेकर और मुख्यमंत्री तक, जिसमें अजीत भदौरिया भी शायद शामिल हो सकते हैं। जब उनके खुद के इलाके में जहरीली शराब बन रही है, पकड़ी जा रही है, तो क्या कहेंगे? जहरीली शराब का कानून, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, लाए कहाँ वो, झूठ बोलते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या पुलिस ने झूठी कार्रवाई दिखाकर ये एफआईआर दर्ज की है या मंत्री झूठ बोलकर शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन मंत्री ओपीएस भदौरिया के इस बयान से अब मंत्री और पुलिस आमने सामने जरूर नजर आ रहे हैं। कल हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि अकलोनी गांव में संजय परमार के घर पर कुछ लोग मिलकर के, इसमें 7-8 लोग नाम भी थे, सतीश, गोविंद, विष्णु भदौरिया, शैतान भदौरिया, मुकेश भदौरिया, विकास भदौरिया, गिरिराज भदौरिया और सुदेश भदौरिया, ये 8 लोग मिलकर के वहाँ पे अवैध शराब का बनाते हैं और फैक्ट्री संचालित कर रहे हैं। तथा एक गाड़ी में, वैगनार गाड़ी है, उसमें ये उसको फील्ड में सप्लाई कर रहे हैं पेटियाँ बना करके। तो मुखबिर की सूचना से पूरे हमराई फोर्स को अवगत करा करके हम लोग सब दबिश दिए वहाँ पे थाना प्रभारी महोदय के मार्गदर्शन में। वहाँ जाके देखा तो संजय परमार के घर के बगल से देखा तो वहाँ पे 8 लोग, 2 लोग गाड़ी में दारू रख रहे थे और 6 लोग अंदर दारू बना रहे थे। तो उनको घेराबंदी करके पकड़ा। उसमें से 7 लोग भागने में, अंधेरा था तो भागने में कामयाब हो गए। एक व्यक्ति हम लोगों ने पकड़ लिया था, जिसने अपना नाम मुकेश पुत्र हाकिम सिंह भदौरिया निवासी ग्राम अकलोनी का बताया। बाकी 3 सेट था बगल में, वहाँ पे अंदर जाकर के देखा तो उसमें 14 पेटी शराब बनाने के बारदाना, और बाहर गाड़ी जो वैगनार थी उसमें 10 पेटी शराब, अंदर 3 सेट में ही 50 लीटर की कैन मिली पीओपी की। इस तरह से 216 लीटर देसी शराब और 50 लीटर ओपी वैगनार सहित पूरे जो बारदाना था वो जब्त किया था। तो संपूर्ण कार्रवाई संचालित की थी। जो पकड़ा गया आरोपी था मुकेश, उसको हमने हिरासत में लिया था। हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की गई तो उसने इन 6 7 लोगों का नाम बताया था कि ये लोग हमारे साथ में थे और हम लोग सब अवैध दारू का काम करते हैं।